हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं फ्राइडे में मार्केट में क्या हुआ एंड कल के लिए मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे मार्केट ने काफ़ी बुलिश मूव दिखाया और काफ़ी अच्छा दिन रहा फ्राइडे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नेट डेट फ्री होने का डिस्क्लोजर दे दिया। फ्राइडे वो कंपनी नेट डेट फ्री बन चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बुलिश हो गया था एंड 10,244 पे आके क्लोज हुआ, अपने प्रीवियस क्लोजिंग से 152 पॉइंट्स हाइयर। उसके अलावा भी वीकेंड पे काफ़ी इवेंट्स हुए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं वो इवेंट्स क्या थे एंड उनका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। 3 मेजर इवेंट्स हम कंसिडर करेंगे। पहला, प्राइम मिनिस्टर जी की मीटिंग थी 19 जून को, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो क्लासेस चल रहे हैं उसको लेकर। सेकंड, ग्लेनमार्क ने एक ड्रग रिलीज किया है फैबीफ्लू नाम का, जो कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस कोविड-19 के उन्हें कॉम्बैट करने में हेल्प करेगा। थर्ड, फ्राइडे को मार्केट आज के बाद में काफ़ी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स रिलीज किए थे। हम 2 पे फोकस करेंगे, पावर ग्रिड एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। जो इंडिया चाइना फेस ऑफ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, जैसे कि कांग्रेस ने काफ़ी कुछ कहा है कि मोदी जी ने ये कैसे कह दिया कि कोई इंट्रूशन हुआ नहीं है, फिर अगर कोई इंट्रूशन हुआ नहीं है तो 20 लोग कैसे मारे गए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। खैर ये सारे तो रूमर्स हैं, बिकॉज उनमें से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं है। उसे जब तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। तो जो फैक्ट है वो फिलहाल ये है कि आर्म्ड फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे दिया गया है टू डील विद चाइनीज एग्रेशन। वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब ग्लेनमार्क की बात करते हैं। तो ग्लेनमार्क जो ड्रग लेके आ रहा है फैबीफ्लू, जो कि लॉन्च हो चुका है, वो फाविपिरावीर, एक जापानीज ड्रग जो कि इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने में काम आता है, उसकी काफ़ी सिमिलर है, जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है। सिमिलर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अच्छी चीज़ है। बट ये पता होना चाहिए कि वो ड्रग कहाँ से आया है, इंडियन मेड है, उसका यूज़ क्या है, किस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, वो सब पता होना काफ़ी ज़रूरी है। ये ड्रग माइल्ड से मॉडरेट केसेस में हेल्प करने वाला है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर होता है। एंड ये एक ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है, बिकॉज इससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। ये एक काफ़ी बेनिफिशियल न्यूज़ है। इसी ड्रग को और बनाने के लिए स्ट्राइड्स फार्मा, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल्स, लाफा सुपरजेनिक्स एंड ऑप्टिमिस्ट फार्मा भी तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल इट इज़ अ गुड न्यूज़। चलिए देखते हैं मार्केट ने चार्ट्स पे क्या मूव किया, चार्ट्स पे कैसे दिख रहा है वो मूवमेंट एंड उसके लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। मार्केट ने 2 दिन से हायर हाइज बनाए हैं एंड 10,300 की तरफ मूव शुरू कर दिया है, विच इज़ अ बुलिश थिंग। अभी सिंस 10,000 काफ़ी अच्छे से ब्रेक हुआ है एंड कंसेक्यूटिव उसके ऊपर 2 क्लोजिंग्स हमें मिल चुकी हैं। वो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है एंड जो पहले 9,700 था वो मूव होकर अब 10,000 लेवल्स हो चुका है एंड जो पहले रेजिस्टेंस 10,200 था वो शिफ्ट होकर 10,300 बन चुका है। ओवरऑल जो मार्केट का विड्थ है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बुलिश है ऐसा मान सकते हैं। चलिए एक बार ऑप्शन चेन में देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या निकल के आ रहा है। ऑप्शन चेन में भी हम देखते हैं तो 10,000 लेवल्स पे जो कॉल है, कॉल ऑप्शंस, वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। एंड अगर 10,000 पुट की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग देखने मिल रही है, जिसका मतलब कि 10,000 लेवल एक काफ़ी सिग्निफिकेंट सपोर्ट बन चुका है। बिकॉज अगर वहाँ पे राइटिंग हो रही है, इसका मतलब है कि इस एक्सपायरी में हमें वो लेवल देखने नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा ही बैड न्यूज़ आ जाती है। वहाँ पे फिलहाल 40 लाख्स का ऑप्शन राइटिंग हमें देखने मिल रहा है, जो कि पूरे ऑप्शन चेन में फिलहाल काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसलिए मैं मान सकता हूँ कि वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 10,100 पे भी हमें 17 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑन द अपर साइड हमें देखने मिल रहा है कि 10,300 पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जहाँ पे 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है ऑन द कॉल साइड। एंड नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 10,500 पे आएगा 34 लाख का, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बिकॉज यहाँ पर हमें इतना बड़ा नंबर और किसी लेवल पे देखने नहीं मिल रहा है। 10,500 पे एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल मार्केट की विड्थ ऊपर शिफ्ट हुई है। चलिए देखते हैं FIIs एंड DIIs ने क्या किया। फ्राइडे को मार्केट में DIIs ने नेट सेलिंग करी है एंड FIIs ने अभी तक नेट इन्वेस्टमेंट का जो मोमेंटम है वो जारी रखा है। लेकिन जब पिछली बार ऐसा मार्केट में हुआ था तब हमने देखा था कि मार्केट ने एक पॉज लिया था। ये सेम चीज़ पिछली बार मार्केट में हुई थी 9 जून को और 11 जून को। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं,
9 जून को फर्स्ट टाइम मार्केट में ये FIIs ने नेट इन्वेस्टमेंट्स करे थे, लेकिन DIIs ने नेट सेल्स करे थे। सो 9 जून को मार्केट काफ़ी बेरिश रहा था, जिसकी वजह से हुआ था। उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया एंड एक ड्रॉप लिया था। अभी के सिनेरियो को देखते हुए मार्केट पॉज ज़रूर ले सकता है, लेकिन कोई बेरिश मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सो कोई भी डाउन साइड पोजिशन मेरा एडवाइस रहेगा कि ना लें, रादर अप साइड पोजिशन का वेट करें। एंड अगर एक पॉज लेता है तो वो एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉज है जो कि अपर मूव के लिए सपोर्टिव रहेगा हमारे लिए। सो मार्केट का पर्सपेक्टिव मेरे लिए बुलिश ही है। और बुलिश क्यों? क्योंकि ओवरऑल सारे सेंटिमेंट्स एंड सारे जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, एंड डेटा से भी यही निकल के आ रहा है कि जो विड्थ है वो अपर साइड शिफ्ट हुई है। सो इट इज़ फैक्ट्स प्लस सेंटिमेंट्स। जब दोनों ही इंडिकेटर्स आप बुलिश दे रहे हैं तो मैं बेरिश रिस्क नहीं लूँगा। सो ओवरऑल मेरे लिए निफ्टी का पर्सपेक्टिव जो है वो बुलिश है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। सॉरी, वो तो इमेजेस थे। चलिए एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। सो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल जो विड्थ है वो अपर साइड शिफ्ट हुई है। लास्ट टाइम 21,000 एक रेजिस्टेंस था, बट अभी वो सपोर्ट बन चुका है एंड मार्केट अभी 21,500 टेस्ट करने के लेवल्स में आ चुका है। सो अभी जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 21,500 है। जैसा कि हम देख सकते हैं वहाँ पे करीब 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड। हैंड पुट साइड पे हम देख सकते हैं कि मोस्टली ऑप्शन राइटिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि इनमें से काफ़ी ऑप्शंस इन्वेस्टर्स अज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो होने वाले हैं, तभी पुट राइटिंग की जाती है। सो सिग्निफिकेंट नंबर आ रहा है 21,000 लेवल्स पे। 21,000 पे 4,65,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि इस क्लोजिंग में शायद हमें 21,000 का लेवल ना देखने मिला। एंड ऑन द अपर साइड एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 22,000 लेवल पे। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा वोलेटाइल है, जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए निफ्टी 10,500 जाता है तो इट इज़ पॉसिबल कि बैंक निफ्टी 22,000 तक चला जाए। बैंक निफ्टी उससे ज़्यादा मूव कर सकता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लास्ट टाइम में बैंक निफ्टी में काफ़ी करीब 1000 पॉइंट्स का मूवमेंट आ चुका था इस दिन को, जैसा कि हम देख सकते हैं 18 जून को। तो बैंक निफ्टी इज़ क्वाइट वोलेटाइल एंड उसमें अपर मूव्स पॉसिबल हैं। सो मेरा पर्सपेक्टिव अभी ओवरऑल डेटा को लेके एंड सेंटिमेंट को लेके पॉजिटिव ही रहेगा। सो बेस्ड ऑन द डेटा एंड सेंटिमेंट्स हम ये निकाल सकते हैं कि जो निफ्टी है वो 10,000 से 10,300 रेंज पर रहना चाहिए, एंड वंस इट ब्रेक्स 10,300 इट कैन गो अप। एंड बैंक निफ्टी जो है वो 21,500 एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल शुड बी 22,000। अभी कोई भी बुलिश पोजीशन आप ले सकते हैं बिकॉज मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट अच्छा है। एंड अगर कोई मार्केट पॉज लेता है तो आप डेफिनेटली कोई बुलिश पोजीशन बनाएं, बिकॉज तब मार्केट में जो रेट्स हैं वो एडजस्ट हो रहे होंगे। इसलिए स्टॉक्स की बात करते हैं कि स्टॉक्स में हमारे पास क्या इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने कहा था, पावर ग्रिड एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। पावर ग्रिड ने अपने रिजल्ट में अनाउंस किया कि इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स प्रॉफिट्स एंड उसका नेट जो क्वार्टर रहा वो प्रॉफिटेबल रहा। इट हैज़ इंक्रीज बाय 6.43% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। सो उसका ओवरऑल रिजल्ट प्रॉफिटेबल है। मेरा टारगेट पावर ग्रिड को लेके 180 रुपीज़ का है। कैसे? बिकॉज उसमें अगर आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में सिर्फ कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड पे इतना सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि मार्केट में इसका डायरेक्शन काफ़ी क्लियर है। इट हैज़ टू गो ओनली अप, इसका कोई डाउन साइड भी कोई अज्यूम नहीं कर रहा है। एंड एक बार हम उसका हिस्टोरिकल डेटा स्टडी करेंगे तो ये काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों है। सो ये देखिए, उसका जब भी कोई अर्निंग्स रिपोर्ट आया है, जैसे कि इस टाइम अर्निंग रिपोर्ट नेगेटिव आया था, तो उसके बाद मार्केट ने काफ़ी बुलिश ही मूव रखा। एंड सेकेंडली चलिए एक और बार पीछे जाते हैं। सो मार्केट ने यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी बेरिश ही था, यहाँ पर भी मार्केट बेरिश ही रहा, लेकिन जब मार्केट बुलिश रहता है उसके बाद मार्केट बुलिश ही रहता है काफ़ी टाइम तक। तो इसमें मेरा मानना ये है कि सिंस ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हद तक 180 लेवल्स पर है, हमें उस लेवल को टेस्ट करने का शायद देखने मिल सकता है। लेकिन मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 175 रुपीज़ पर। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर जाने की संभावना है। सो एक टारगेट 180 का रख सकते हैं, बट स्टिल ग्रेजुअली ट्रेड करें, स्लो एंड स्टडीली। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? सो अगर हम 180 कॉल ऑप्शन की बात करें तो 0.95 पे है। इसमें करीब 4,000 रुपये लगेंगे, बिकॉज 4,000 का मार्केट लॉट है। सो
₹4000 डालने पे अगर हमें अपसाइड देखनी हो तो इट कैन ईजिली गो अप टू ₹2 और 1.5 to ₹2 तक जा सकता है, विच इज़ अराउंड 50 to 100% रिटर्न ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट। इसमें साइडवेज मोमेंटम में भी हमारा थोड़ा नुकसान हो सकता है, बट ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव बुलिश रहेगा क्योंकि इसमें एक लेवल ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है एंड अगर ये मार्केट कल ऊपर खुलता है तो नो डाउट इसका मोमेंटम बुलिश रहना चाहिए। सो दैट इज फॉर पावर ग्रिड। लेट्स सी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में क्या हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने भी प्रॉफिट डिस्क्लोज की एंड उसके जो प्रॉफिट्स रहे दैट वाज क्वाइट स्मॉल 1.2%, बट स्टिल प्रॉफिट इज प्रॉफिट। एंड इसकी अगर हम ऑप्शन चेन स्टडी करें तो इसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो हमें बिल्ड होता दिख रहा है वो 1300 लेवल्स पे दिख रहा है। सो इसमें मेरा टारगेट रहेगा 1300 का, बिकॉज वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है। चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने चार्ट पे क्या दिखाया है। सो लेट्स गो फॉर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज चार्ट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लिक्विडिटी कम रहती है, जिसकी वजह से इसको अवॉइड करना ठीक रहेगा, लेकिन सिंस न्यूज़ ओवरऑल बुलिश है तो एंड मार्केट लॉट इसका काफ़ी छोटा है तो इसमें ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मार्केट लॉट छोटा है तो रिस्क कम रहती है, तो इसकी वजह से इसको ट्रेड करना काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एंड जब लिक्विडिटी कम रहती है तो आपको शायद आपका प्राइस ना मिले बट प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और जैसा कि हम देख सकते हैं उस दिन मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग दिया था। अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये भी पॉसिबल है कि जो मार्केट का एक्सपेक्टेड उसका ग्रोथ था वो 1.2 से ज़्यादा था। सो अगर वो 1.2 से ज़्यादा था एक्सपेक्टेड सेल्स ग्रोथ तो फिर मार्केट बेरिश हो सकता है। सो अगर वो 1.2% से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मार्केट इसमें नीचे लेके आएगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन फिर हमें उसका काफ़ी साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो अगर वो ऊपर जाता है तो ही आपको उसको खरीदना चाहिए। ऊपर मतलब अगर वो से 1250 का लेवल अगर ब्रेक कर दे तो आराम से 1300 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए एंड देन इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर वो साइडवेज या बेरिश मूवमेंट दिखाता है तो आई वुड से अवॉइड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सो कल के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एंड पावर ग्रिड दे आर टू गुड स्टॉक्स टू ट्रेड। ऑल्सो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने देखा काफ़ी बुलिश मूवमेंट रहेगी। एक डिस्क्लोजर एंड एक आइडिया जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। कैसे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी दिन से इन सब इवेंट्स के कारण ऊपर था। सेकेंडली जो रिलायंस के पार्टली पेड शेयर्स हैं वो काफ़ी ऐसी प्राइसिंग पर चल रहे हैं क्योंकि उसके लेवल्स के हिसाब से मैं कहूँगा थोड़ी सी अनरीजनेबल है। कैसे? 812 का हम प्राइस देख सकते हैं। इसका लिस्टिंग हुआ था 670 के आसपास, ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हुआ था 314 पे। तो अगर हम 314 से 812 देखें तो इट इज़ 2.5 टाइम्स, विच मीन्स द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट अराउंड 2.5 टाइम्स। और अगर 1600 का स्टॉक कर 2.5 टाइम्स भी नहीं, अगर 2 टाइम्स बिग है तो वो 3200 होता है। सो 3200 की इसकी वैल्यूएशन फिलहाल नहीं है, जिसका मतलब कि मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए कुछ सेशंस में। सो इसमें हम काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। सो ये रहे मेरे थॉट्स एंड मेरे एनालिसिस फॉर टुमारो। प्लीज़ डू शेयर अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं एंड अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो आप उसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम. Please like and subscribe the content if you like, and if you feel that content is helpful. Thank you so much.